मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोड या मॉडल वैल्यू या मोस्ट यूजुअल वैल्यू देखा था ऑन ग्रुप डेटा, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस डेटा। ऑन ग्रुप डेटा के अंदर एमओ इक्वल टू लिखना है हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। डिस्क्रीट डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूअस डेटा के अंदर क्लास अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देन एमओ इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 डिवाइड बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू सी। और फिर बाद में क्लास लेंथ अगर अनइक्वल दी हुई है या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही है तो एमओ इक्वल टू हमने लिखा था 3me माइनस 2x बार। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मोड कंप्लीट किया था ऑन ग्रुप, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा के अंदर। अब मोड के टाइटल में आगे देख रहे हैं हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मोड के टाइटल में मिसिंग फ्रीक्वेंसी सामने देखना बराबर। मोड उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ओके बराबर છે। चलो आगे જોઈએ। मोड उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल 10 टेम्पलेट के अंदर से ही पढ़ा रहा हूं। मॉडल मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स 94 है। मॉडल मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ 94 स्टूडेंट्स इज 54। 94 स्टूडेंट्स के मॉडल मार्क्स 54 है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि n is 94 and mod mo is 54। ठीक है, n 94 दिया हुआ है और mod 54 दिया हुआ है। आगे 10 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 0 to 20। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ नहीं है, हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। मार्क्स एंड बाजू में लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो देखो फिर से पढ़ रहा हूं। 10 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स बिटवीन 0 to 20। 0 to 20 के बीच में 10 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी 10 और मार्क्स है उसके 0 to 20। ठीक है, आगे देखो 30 स्टूडेंट्स गॉट बिटवीन 40 to 60। मार्क्स है 40 to 60 और स्टूडेंट्स है 30। नेक्स्ट 14 स्टूडेंट्स गॉट बिटवीन 80 to 100। 80 to 100 के बीच में 14 स्टूडेंट्स। 80 to 100 उसके बीच में 14 स्टूडेंट्स। अब आगे मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वेर 100। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वेर 100 का मतलब क्या हुआ, ज्यादा में ज्यादा 100 मार्क्स है, उससे ज्यादा नहीं है, मतलब ये 80 to 100 हमारा लास्ट क्लास होगा। ठीक है, आगे पढ़ो। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द टेस्ट वेर 100। फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग मार्क्स बिटवीन 20 to 40 एंड 60 to 80। 20 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है और 60 to 80 के बीच में कितने स्टूडेंट्स है वो हमको फाइंड करना है। 0 to 20 उसके बाद क्लास आएगा 20 to 40। 40 to 60 उसके बाद में क्लास आएगा 60 to 80। फॉर एग्जाम्पल 20 to 40 के बीच में x स्टूडेंट्स है और 60 to 80 के बीच में y स्टूडेंट्स है। ऑलरेडी हमको n दिया हुआ है n 94, तो यहां लिखेंगे n 94। ठीक है, सबसे पहले एजम्पशन लिखेंगे। लेट्स एज्यूम दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आर x एंड y। दरो के खूबटी आवृत्ति कई है बेटा, x एंड y है। अब लो ये रखो कैलकुलेटर को। अब सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको उसका समेशन करना है। 10 प्लस 30 प्लस 14 कैलसी पे करो। 10 प्लस 30 प्लस 14 करना है तो 54 मिलेगा। सो 54 प्लस x प्लस y इक्वल टू 94 लिखेंगे।
54 कैसे मिला? ये मैंने जो राइट किया है ना उसका समेशन 10 प्लस 30 प्लस 14 तो हो गया 54 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 94। ठीक है, अब 54 को ट्रांसफर करो सामने की साइड पे तो माइनस होगा x प्लस वाई इक्वल टू 94 माइनस 54। तो 94 से 54 माइनस करो, 94 माइनस 54 करने से 40 मिलेगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, देखाय છે x प्लस वाई इक्वल टू 94 माइनस 54 किया जिससे कि हमको 40 मिला। अब वैल्यू ऑफ मोड इज गिवन, मोड का वैल्यू दिया हुआ है, मोड है हमारा 54, यहां लिखेंगे हम MO इक्वल टू 54। देयरफॉर मॉडल क्लास, अभी तक हम क्या करते थे तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाला क्लास लेते थे, लेकिन यहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी x भी हो सकता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी y भी हो सकता है। तो मॉडल क्लास कैसे डिसाइड करेंगे? तो मोड की वैल्यू से डिसाइड करेंगे। मोड की वैल्यू कितनी दिख रही है हमको? 54। तो ये 54 डायरेक्टली क्लास में देखना है। 54 कौन से क्लास में आएगा? 0 to 20 में આવશે, 20 to 40 में આવશે, 40 to 60, 60 to 80 या 80 to 100 કયા ક્લાસ में આવશે? તો 54 આવશે બેટા 40 to 60 में। ठीक है, तो यहाँ मॉडल क्लास हम लिखेंगे 40 to 60 ना। वैल्यू ऑफ मोड उसका फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय C। अब वैल्यू सब रखेंगे। मॉडल वैल्यू इज गिवन, ये रही 54। L इज लोअर बाउंड्री पॉइंट 40। F1 तो जो मॉडल क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी F1 लिखना है, उसके ऊपर वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F0 और उसके बाद वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी F2 लिखेंगे। सो F0 इज x, F1 इज 30 एंड F2 इज y। ठीक है, तो F1 हमारा 30 हो गया, चलो माइनस F0 इज x डिवाइड बाय 2 इंटू F1। तो F1 हमारा 30 था, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 30 तो 60 होगा, माइनस F0 इज x माइनस F2 इज y इंटू C मतलब डिफरेंस इज 20। 60 से 40 माइनस किया तो 20 का डिफरेंस है। चलो अब आगे क्या करेंगे? कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना तो पड़ेगा ना। सबसे पहले ये 40 को ट्रांसफर करो, इधर लेके आओ, माइनस होगा 54 माइनस 40, सॉरी 54 माइनस 40 इक्वल टू 30 माइनस x इज इट इज डिवाइड बाय 60 माइनस को कॉमन निकाल रहे हैं, ये दोनों में से माइनस को कॉमन निकालना है तो माइनस लिखेंगे और इनटू ब्रैकेट लिखेंगे x प्लस वाई इंटू 20। सॉरी ये कैसे कर दिया? अरे यार माइनस कॉमन काढ़िए बेटा, नानपणथी तू सीखतो आयो छे, माइनस कॉमन काढ़िए तो अंदरनी निशानियों ब्रैकेट के अंदर के नोटेशन या निशानी चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस को कॉमन निकाला यहाँ पे तो माइनस x माइनस वाई था, उसकी जगह पे हो जाएगा x प्लस वाई। देयरफॉर 54 से 40 माइनस करो तो 14 रहेगा। 30 माइनस x डिवाइड बाय 60 माइनस किसका वैल्यू लिखना है? x प्लस वाई का। तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है? ये रहा x प्लस वाई कितना है? 40 दिख रहा है इंटू 20। नेक्स्ट स्टेप 14 इक्वल टू 30 माइनस x डिवाइड बाय 60 से 40 माइनस करो 20 इंटू 20 तो मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 कैंसिल થઈ જશે। ओके, नाउ 14 इक्वल टू 30 माइनस x। अब ये x माइनस है, इसको ट्रांसफर करके प्लस कर देंगे। सो x इक्वल टू 30 माइनस 14 तो 30 से 14 माइनस करो 16 रहेगा। 30 माइनस 14 इक्वल टू 16। अब इसमें वैल्यू डाल दो। x प्लस वाई इक्वल टू
40, but x is 16, तो x की जगह पे 16 लिखो, 16 plus y equal to 40, so y is 40 minus 16, 40 से 16 माइनस करो, कितना मिलेगा? 40 minus 16, आंसर इज 24। तो यहाँ लास्ट में लिखेंगे therefore missing frequencies are x equal to 16 and y equal to 24। तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी है मोड वाले सम्स के अंदर, मोड वाला टाइटल है, उसके आगे टाइटल है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसमें एग्जांपल नंबर कौन सा किया हमने? 10 किया। अब होमवर्क में आपको करना है एग्जांपल 11, 12, वो मैं बाद में लिखूंगा, पहले इतना लिख दो, आगे मिक्स वैल्यूज देखते हैं। ओके, पहले वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख दो, फिर बाद में स्टार्ट करना, आगे आने वाला है। ओके, मोड के अंदर हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम्स देखे। एग्जांपल नंबर 10 मैंने आपको कराया बोर्ड पे, इसी तरह से आपको एग्जांपल नंबर 11 और एग्जांपल नंबर 12 दो एग्जांपल्स कंप्लीट करना है। ठीक है, अब टाइटल आ रहा है आगे मिक्स वैल्यूज। अब ये मिक्स वैल्यूज क्या है? तो चैप्टर के अंदर हमने मीन से स्टार्ट किया, सबसे पहले मीन, उसके बाद कंबाइंड मीन देखा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा मोड। तो ये सभी वैल्यूज एक ही सम्स में फाइंड करना है, एक ही सम में फाइंड करना है। तो कैसे करना है वो आप देखेंगे। ठीक है, मीन भी फाइंड करना होगा, मीडियन, क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, मोड, सब कुछ एक ही सम्स के अंदर फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मिक्स वैल्यूज। तो मिक्स वैल्यूज का टाइटल देख रहे हैं हम, मिक्स वैल्यूज। ठीक है, सबसे पते की बात पहले मैं यहाँ लिख देता हूं, होमवर्क में आपको क्या करना है, नहीं तो ये रह जाएगा। मोड, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये टाइटल, मोड मिसिंग फ्रीक्वेंसी, उसके अंदर आपको करना है एग्जांपल नंबर 10 हमने किया, 11 करना है और 12 करना है। अब मिक्स वैल्यूज, मिक्स वैल्यूज, तो मिक्स वैल्यूज के अंदर आपको पहला एक सम करना है, इसका मतलब दूसरा में करा, सेकंड एग्जांपल में करा। डिफाइन एएम, मीडियन एंड मोड। चलो डेफिनेशन तो हमने देख ली है, एएम अरिथमेटिक मीन, मीडियन मध्यस्थ, मोड औलक, तो तीनों की डेफिनेशन तो हमने आगे देख ली, मतलब वो नहीं लिखेंगे तो। चलो आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है हमको डिफाइन एएम, मीडियन एंड मोड फॉर अ सेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेट दिस मेजर्स। मतलब ये तीन मेजर्स हमको फाइंड करने हैं। कौन से 3 मेजर? मीन, मीडियन, मोड। ओके, चलो आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है, आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब सीरियल नंबर, अनुक्रम नंबर, એનું કઈ કામ નથી આપણે બેટા, તો એને ધ્યાનમાં નહીં લઈએ। નંબર ઓફ ડે એબ્સન્ટ આપેલું છે, એને ધ્યાનમાં લઈશું। એગ્ઝામ્પલ 2 મિક્સ વેલ્યુઝ के अंदर एग्जांपल 2 नंबर ऑफ डेज एब्सेंट इन असेंडिंग ऑर्डर लिखें। चलो भाई बताओ, ये असेंडिंग ऑर्डर क्यों लिखा? क्योंकि हमको मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखना अनिवार्य जरूरी है, चढ़ता क्रम में लखवानो मीडियन शोधवा माटे। ओके, तो सबसे कम वाला ऑब्जर्वेशन सबसे पहले लिखेंगे, तो नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, उसके अंदर 0 1 10, देन उसके बाद रहेगा 2 1 2 3 टाइम्स 2, देन 3 1 टाइम, फिर है 4, देन 6 2 टाइम, then 8 and lastly 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। 10 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए, कैलसी दे देना। 0 2 2 2 3 4 6 6 8 एंड 10। चलो सबसे पहले हमको फाइंड करना है मीन।
मीन मतलब एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब सबका समेशन करेंगे, 0 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 6 + 6 + 8 + 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। ठीक है, तो 2 × 3 3 × 2 है 6 हो गया, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 6 25, 25 और 8 33, 33 और 10 43। ठीक है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10, तो हमको x बार मिलेगा 43/10, आंसर इज 4.3। ये हो गया मीन। चलो मीडियन फाइंड करेंगे, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, मीडियन ME = वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n + 1/2 TH ऑब्जर्वेशन। तो यहां हमको लिखना है वैल्यू ऑफ n इज 10 + 1 11, 11/2 करेंगे, 11/2 मतलब 5.5 ऑब्जर्वेशन मिलेगा, 11/2 5.5 ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 5.5 ऑब्जर्वेशन। चलो ये 0.5 आ रहा है, एग्जैक्टली 0.5 आ रहा है, 5.5 ऑब्जर्वेशन। तो 5.5 ऑब्जर्वेशन किसके बीच में रहेगा, तो 5 और 6 के बीच में रहेगा, तो हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 लिखेंगे। तो यहां लिखते हैं वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड बाय 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू प्लस 6th ऑब्जर्वेशन का वैल्यू डिवाइड बाय 2, 1 2 3 4 5, ये 5th ऑब्जर्वेशन है और ये 6th ऑब्जर्वेशन। तो क्या लिखना है, 3 + 4/2, सो मीडियन इज 3.5। ये फाइनल वैल्यू है, फिर आगे इसके में ऐसा नहीं करना है 3 + 4/2, ऐसा नहीं होगा, 3.5 फाइनल आंसर है। चलो नेक्स्ट मीडियन, उसके बाद मोड फाइंड करना था, तो मोड कैसे फाइंड करेंगे, मोड MO = हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ऐसी वैल्यू को हम मोड बोलेंगे। तो MO इज, चलो सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 13, 2 3 टाइम्स, 3 1 टाइम, 4 1 टाइम, 6 2 टाइम्स, 8 1 टाइम, 10 1 टाइम, 0 1 टाइम। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है, 2, तो मोड लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये हमने अनग्रुप डेटा के अंदर मिक्स वैल्यूज देखा। मिक्स वैल्यूज मतलब मीन मीडियन मोड सब कुछ फाइंड करना था। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये रहा मिक्स वैल्यूज। मिक्स वैल्यूज के अंदर फर्स्ट एग्जांपल आप होमवर्क में करेंगे, सेकंड मैंने यहाँ किया है। एग्जांपल नंबर 3 डिस्क्रीट डेटा में देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखो अंदर, फाइंड x बार मतलब मीन फाइंड करना है, मोड MO फाइंड करना है, m मतलब ME फाइंड करना है, देन Q1 इज फर्स्ट क्वार्टाइल, Q3 तो थर्ड क्वार्टाइल। ठीक है, ये सब कुछ फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे 2 कॉलम दी हुई है, x एंड f। x मतलब ऑब्जर्वेशंस एंड f मतलब फ्रीक्वेंसी, तो दोनों में किसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x को। देखो यहाँ x एंड f, तो ये जो x की कॉलम है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। x की कॉलम में सबसे कम 10 और सामने लिखेंगे 8, उसके बाद 12, देन 15 39, 16 20, 16 के बाद 21 14, 23 7। तो इस तरह से हमारा x और f x की कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना था। चलो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम fx मीन के लिए और cf बाकी सब के लिए। fx एंड cf, ये एग्जांपल नंबर 3 है हमारा।
उसके तरह कौन सा करना है, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, ये भी डिस्क्रीट के है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 दो करना है, ठीक है। लो ये चलो देखो, एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, 10 इंटू 8 इज 80, 12 इंटू 12 इज 144, 15 इंटू 39 करना है, 15 इंटू 39 585, 16 into 20 320, 21 into 14 21 into 14 294, 23 into 7 161. Now CF is summation of frequency. पहले 8 plus 12 20, 20 plus 39 59, 59 plus 20 79, 79 plus 14 93 and 93 plus 7 100. तो यहाँ हमको n 100 मिलेगा और यहाँ सिग्मा एफ एक्स मिलेगा बेटा। सिग्मा एफ एक्स कितना हो रहा है देखो, 80 प्लस 144 प्लस 585 प्लस 320 प्लस 294 प्लस 161, टोटल इज 1584। फिर भी एक बार चेक कर रहा हूं, 80 144 585 320 और 294 161, टोटल इज 1584। चलो बराबर दिख रहा है। आगे देखेंगे। अब फाइंड क्या क्या करना था इसमें, मीन था पहले तो, मीन इज एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बाय एन। सिग्मा एफ एक्स इज 1584 डिवाइड बाय 100 करो तो एक्स बार हमको मिलेगा 15.84। देन ये मीन हो गया। मीडियन एमी वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। तो वैल्यू ऑफ इन ब्रैकेट n+1, n 100 है, +1 101, 101/2 करो 50.5th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 50.5th ऑब्जर्वेशन कहाँ मिलेगा हमको, तो 50 कहाँ इंक्लूड हो रहा है वो देखना है। तो 58 में नहीं रहेगा, 20 में नहीं रहेगा, 59 में रहेगा। तो 59 के अगेंस्ट वैल्यू ऑफ x 15 है। सो यहाँ मीडियन लिखेंगे हम 15। ये दो वैल्यू होगी, मीन मीडियन। नाउ मोड मतलब एमओ, ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी थी देखो, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी। सबसे ज्यादा वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी दिख रही है देखो यहाँ पे, 8 12 39। तो 39 सबसे ज्यादा है, 39 के सामने 15, तो मोड लिखेंगे हम 15। अब Q1, थोड़ा इधर साइड आ रहा हूं मैं, कट तो मारना पड़ेगा ना, एडजस्ट करना पड़ता है, इंडिया है, सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। Q1 इज वैल्यू ऑफ 1 in bracket n+1/4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 1 in bracket 101/4, 101/4 करो बेटा, 101/4th ऑब्जर्वेशन, 25.25th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 25.25th ऑब्जर्वेशन। तो 25.25th ऑब्जर्वेशन CF में देखो कहाँ मिल रहा है, तो 25.25 59 में इंक्लूड होगा, 59 के सामने 15 लिखेंगे। तो ये Q1 हुआ हमारा। ना अभी और एक बाकी रह गया है, आ जाएगा, आप चिंता मत करो। Q3 वैल्यू ऑफ 3 in bracket n+1/4th ऑब्जर्वेशन। सो वैल्यू ऑफ 3 in bracket 25.25। सॉरी ये कहां से लिखे, अरे ये रहा भाई, कहां से नहीं, ये रहा n+1/4 कितना था, 25.25 था ना, तो उसको वहां पे लिखा, ऐसा कुछ होता नहीं है। TH ऑब्जर्वेशन
तो 25.25 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा वैल्यू ऑफ 75.75 ऑब्जर्वेशन। 75.75 79 में इंक्लूड होगा, उसके सामने की वैल्यू 16 दिख रही है तो Q3 हम लिखेंगे 16। तो ये मिक्स वैल्यूज के अंदर पहले वाला जो सम है ये वाला, ये कौन सा है? अनग्रुप डेटा। ओके, और ये दूसरे वाला सम है, ये क्या है? तो ये है डिस्क्रीट डेटा। तो मिक्स वैल्यूज हमने अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट डेटा में कंप्लीट किया। होमवर्क में क्या करना है आपको, ये रहा होमवर्क। मोड मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले टाइटल में एग्जांपल 11 एंड 12, देन मिक्स वैल्यूज उसके बाद वाला टाइटल है मिक्स वैल्यूज। तो मिक्स वैल्यूज वाले टाइटल में एग्जांपल 1, एग्जांपल 4 एंड एग्जांपल 5 कंप्लीट करना है, और जो 3 सम मैंने बोर्ड पे करा है वो भी लिखना है। ओके, शॉर्टकट में समझ गए ना आप लोग क्या करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, बाय एवरीवन।